हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? मज़े में? चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लास्ट टाइम हमने जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस किए थे वहाँ से आगे 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 16 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि ऑप्शन ए में है बेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, तो डाइफिनाइल जैसा। बेंजीन का क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 डार्क, तो ये हमें 6 जगह पर क्लोरीन मिल रहा है। सी ऑप्शन जो है उसमें बेंजीन प्लस विनाइल क्लोराइड का रिएक्शन दिख रहा है। और डी ऑप्शन जो है वहां पर बेंजीन के साथ एलाइल क्लोराइड का दिख रहा है। अब इसमें से आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से और मुझे बताइए कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। बराबर। विच ऑफ दिस रिएक्शंस आर पॉसिबल? सो इन दैट केस आई एम डूइंग द सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ज़्यादा टाइम ना हो, वेस्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। सबसे पहली बात है कि बेंजीन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, या तो बेंजीन का विनाइल क्लोराइड के साथ। ए और सी के अंदर ये दोनों जो है ना, दे डू नॉट गिव दे डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट alkylation reaction, बराबर, या तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जस्ट वी कैन से दैट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देते हैं, डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बराबर। आप पूछोगे कि सर यहाँ पर क्यों ऐसा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसमें से जो भी कार्ब कैटायन बनेगा इट इज नॉट स्टेबल ड्यू टू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल अनस्टेबल कार्ब कैटायन, या तो कार्बो कैटायन। कई लोग इसको कार्बो कहते हैं, कुछ कार्ब कहते हैं, जिसकी जैसी मर्जी। बी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल है। व्हाई इट इज पॉसिबल? व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से क्या होगा बेटा कि ये क्लोरीन जो है एक्सेस में है, दिस इज इन एक्सेस। सो वी कैन सी दैट कि क्लोरीन हर जगह पे छाया हुआ है। ये रिएक्शन होता है, 11 में भी आपने पढ़ा हुआ है। बेंजीन का जब यहाँ पर रिएक्शन होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, तो ये जाएगा -HCl। बराबर। और इस तरह से यहाँ से अटैचमेंट में जाएगा ये। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर हमारा जो कार्ब कैटायन है वो भी स्टेबिलिटी में आ जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में यहाँ पर दूसरा है 17 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी क्या होगा। अब देखो ये पूरी जो रिएक्शन है, बराबर, जिसमें से HBr के साथ ए और Na की प्रेजेंस में इंट्रा मॉलिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है, वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बराबर। तो 16 वाले में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 वाले में क्या हो रहा है तो आप चेक करो। 17 वाले में आप देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ये जो है ना वो हमें दिया हुआ है रिएक्टेंट। बराबर है। और ये रिएक्टेंट जो है जनरली सबसे पहले यहाँ पर H+ और Br- में ये यहाँ से अटैच होगा H+ के साथ, तो H+ आ गया। ऑक्सीजन के साथ दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर एक तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, तो ये ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। अब Br- की बात है, बराबर, तो Br- अटैच हो जाएगा, ये OH तो बन गया। बराबर है। ये बॉन्ड जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है। ये बॉन्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। बराबर। तो Br- आप देखेंगे कहाँ पर, तो आप जनरली देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर बॉन्ड तो सिंपल है। जैसे ही ये बॉन्ड, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। बराबर। तो बट ऑब्वियस है कि ये वाला जो है वो प्लस चार्ज वाला होगा और ब्रोमीन सीधा वहाँ पर, सॉरी, ये वाला ब्रोमीन सीधा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। बराबर है। विच ब्रोमीन? दिस वन। सो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगी। बराबर है, जो यहाँ पर ड्रॉ करके लिखी हुई है। देखो OH तो फ्री हो गया, तो OH को एज इट इज दिखाया हुआ है। बराबर। OH को कैसे दिखाया हुआ है? एज इट इज। बराबर। यहाँ से बॉन्ड टूट के ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये ब्रोमीन। बराबर। अब आप देख सकते हो कि जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर, तो ये कौन सा रिएक्शन देता है? वर्ट्ज रिएक्शन। ये वर्ट्ज रिएक्शन की कहानी है। क्या था उसके अंदर? तो RX का रिएक्शन जब हम लोग करते थे Na के साथ,
बराबर है। तो क्या मिलता है यहाँ पर RR प्लस 2Na X, बस वही यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ये 2Na और यहाँ से 2 ब्रोमीन जो है वो हटा दो, -2NaBr, बराबर है। और आपकी इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट मिल जाएगी इस तरह से। सो दैट इज इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के ऊपर बेस है, विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, बराबर है। मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ से ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है 18 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बराबर है। ईवन मैकेनिज्म से जाना है। ईवन मैकेनिज्म का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको क्या सीखना है, ईवन मैकेनिज्म से कार्बोकेटाइन बनाना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात है जहाँ पर, तो आप देखो सिंपल क्या होता है कि 1 2 3 कार्बन में ड्रॉ करो, यहाँ पर Cl, तो अल्फा से Cl जाता है, बराबर। यहाँ से जब ये क्लोरीन जाएगा तो ये प्लस यानी कि कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वही क्या देगा हमें, इस तरह से सीक्वेंस में हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, बराबर है। तो 18 वाले में आप ट्राई कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। चलिए और फिर बताइए मुझे कि कैसे करना है। चलो चलो सर, सारे के सारे जो ABCD, उसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, कार्बोकेटाइन बनाना है, और कहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, कौन सा स्टेबल है ज़्यादा, वो भी आपको सोचना है। क्योंकि A और C में आप देखोगे तो क्या है, कार्बोकेटाइन तो बन रहा है लेकिन डबल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर आपको रेजोनेंस के बारे में भी सोचना है। चलिए सोचिए फिर बताइए मुझे कि कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है, बराबर है। यस, आई थिंक आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब इवन जो है वो प्रोसीड करता है वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी स्टेबिलिटी जितनी होगी उस तरह से आपको सोचना है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो किस तरह से आ सकता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरह से कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने डी ऑप्शन पहले ही आपको बोला था, कैसे बोला था, तो आप देखिए डी में यहाँ से बनेगा तो ये 1 2 और ये बनेगा इस तरह का कार्बोकेटाइन, इसमें बनेगा 1 2 3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, बराबर, और ये कार्बोकेटाइन बनेगा, बराबर है। यहाँ पर कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, ए के अंदर कुछ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब आप देखेंगे बेटा कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, बराबर है, और उसके अंदर सबसे तेज़ रिएक्शन होगी, बराबर, क्योंकि पाई बॉन्ड जो नज़दीक है और ये रेजोनेंस भी देगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड दूर है, बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो मालूम ही है, टर्सरी है, बराबर, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, बराबर। तो यहाँ पर डी जो है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, उसके बाद ऑप्शन बी आएगा, बराबर है, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। नॉर्मल कार्बोकेटाइन है जिसमें यहाँ पर ये जो बन रहा है प्लस वाला कार्बन, 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, तो ये तो था ही हमें मालूम, बराबर। हमें सिर्फ इन दोनों में सीखना था। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर है तो इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, बराबर, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स द रिएक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर 19 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो है वो प्रोड्यूस करता है हाईएस्ट प्रोडक्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। ओके, एमिनोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है और एमाइड है, बेंजामाइड, बराबर। चलिए तो क्या होगा और मुझे बताओ। देखो ये नाइट्रोजन है जहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑक्सीजन पे भी रहता है, C डबल बॉन्ड O NH2 के बारे में भी सोचिए, और कौन सा देगा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट, बराबर। चलिए तो हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं, बराबर। यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस की हुई है, बराबर है, कि भाई यहाँ पर किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन कि भाई यहाँ पर जो है बेटा, चलो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे के सारे जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है वो भले ही लिखा हो कि क्लोरोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर, बट हाउ इट विल बी, कैसे होगा ये क्लोरोबेंजीन का आंसर, तो उसके बारे में आपको वहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा कि भाई क्लोरोबेंजीन जो है मेरा 19 वाले में क्या है,
क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जब हम लोग करेंगे, बराबर है, क्या है, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब क्लोरीन जो है ना वो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है पहली बार, बराबर है। तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 मैकेनिज्म में कुछ ऐसा आएगा, CH3Cl प्लस AlCl3 इज लुईस बेस, यहाँ से बॉन्ड टूटा और हमारे पास आया CH3 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल आयन एंड AlCl4 माइनस, बराबर। तो ये CH3 प्लस जो है वो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, यानी कि आपको मिलेगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन प्लस पैरा क्लोरोटोलुइन। चलो इतना लिख लो आप लोग, बराबर है। इसके बाद आप लोग लिख सकते हो कि भाई हेलोजिनेशन जब होता है अंडरगो द फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बराबर, ये तो है ही है। लेकिन यहाँ पर हेलोजन जो है ना, तो आप लिख सकते हैं कि भाई हेलोजन जो है वो बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट, मतलब डीएक्टिवेट करेगा बिकॉज इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और फिनॉल और एनिलीन में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, बराबर है, वो रिएक्शन देगा लेकिन बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में देगा, बराबर। फिनॉल एंड एनिलीन गिव दिस रिएक्शन इन स्मॉल एक्सटेंट, बराबर। तो ये स्मॉल एक्सटेंट में रिएक्शन क्यों देता है, तो आप देखेंगे इसमें फिनॉल में लॉन पेयर जो है ना, लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन में होगी या तो नाइट्रोजन में होगी, बराबर है। तो वो क्या करती है, इट मेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि बेटा फिनॉल में जो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है या तो नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती है, बराबर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड with AlCl3 and that's why, and so block it from, उसको ब्लॉक कर देता है, it from further reaction, बराबर। तो ये कहानी है इसकी। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब बहुत ही मजा आने वाला है। 20 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस रेसमिक प्रोडक्ट। सबसे पहला जो रिएक्शन है उसमें आप देखेंगे कि ये है ब्यूटेन 2 1 प्लस HCN, ब्यूटेन 2 1 यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब इसमें रिएक्शन होगा हाइड्रोजन H प्लस CN माइनस, तो ये H जो है ना वो जनरली क्या होगा, ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है, तो H जाएगा यहाँ पर, CN अटैक करेगा इधर, तो CH3 CHOH और CH2 CH3। तो आपको देखना है इसमें ये कायरल कार्बन है क्योंकि ये OH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये इथाइल ग्रुप। तो इसके अंदर क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है बेटा, ध्यान से देखो। ये हुआ अभी तो ऑप्शन ए, अभी ऑप्शन बी के बारे में भी देखेंगे हम लोग, मेरा बी ऑप्शन कौन सा है, CH3 दो बार है और CH यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटोनिन, 2 मिथाइल ब्यूटोनिन, 2 मिथाइल ब्यूटोनिन, बराबर है। और इसका रिएक्शन वो किसके साथ करवा रहा है, HCl के साथ, किसके साथ करवा रहा है, HCl की प्रेजेंस में करवा रहा है, HCl। अब मुझे ये बताओ कि जब HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो अगर सिंपल सा लॉजिक लगाओ तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट करेंगे और हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, तो बट ऑब्वियस है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवा दूँ मैं, तो ये CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पे प्लस और ये CH2 इस तरह से जाएगा, बराबर। और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वहाँ पर अटैच हो जाता है, ये H प्लस यहाँ पर अटैच करवा दो तो ये CH3, बराबर, ठीक है। अब इसका मतलब कि यहाँ पर बेटा ये जो बन रहे हैं ना वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी एक H है जो हमने छोड़ दिया, ये H यहाँ पर है,
अगर आप यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट करवाते हो, देखो यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिखोगे हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्रेट शिफ्ट जब लिखेंगे तो H यहाँ पर मूव हो जाएगा, CH3 कार्बन, CH3 CH2 एंड CH3। दिस वन इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटायन है और बन सकता है हाइड्रेट शिफ्ट से। टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इसलिए अब तुम्हें अटैक करवाना है Cl का। अब तुम अगर अटैक करवा दो Cl का, यानी यहाँ पर बराबर, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी, CH3 यहाँ पर कार्बन, ये आएगा CH3 बराबर है, और Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा बेटा, और ये CH2 और ये CH3। इस तरह से जब होता है तो ये जो है ना वो कैसा है, सिमेट्रिक कार्बन, यानी कि ये जो है बी ऑप्शन बराबर है, बी ऑप्शन विल नॉट गिव द रेसिमिक प्रोडक्ट बराबर। बी ऑप्शन जो है वो रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं देगा। रेसिमिक प्रोडक्ट कौन देता है, जिसमें कायरल कार्बन होते हैं, तो इसमें तो कायरल कार्बन निकला, ऑप्शन बी सही है। ये रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं देता है, इसमें भी जब आप निकालोगे तो Br यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे सी वाले ऑप्शन में भी ऐसा होगा कि भाई, सी वाले ऑप्शन में भी क्या होगा बेटा, तो सी वाला ऑप्शन अगर आप लिखोगे तो इन दैट केस पहले आप चेक कर लो कि क्या करवाना है, ब्यूटोनिन में HBr, ब्यूटोनिन में HBr, CH3 CH2 CH Br और यहाँ पर भी CH3, यानी यहाँ पर भी प्रोडक्ट के अंदर सी वाले में जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें भी क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है बराबर है। तो ये रेसिमिक प्रोडक्ट जो है हमें देगा, इट गिव्स रेसिमिक प्रोडक्ट, रेसिमिक मिक्सचर बराबर है। और एक है हमारे पास, तो वो भी देगा, डी ऑप्शन भी देगा बराबर है। इसलिए हमें पता चल जाता है कि भाई बी इज द करेक्ट आंसर विच डू नॉट गिव रेसिमिक प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट है हमारे सामने जो रिएक्शन, उसके बारे में देखो, द मेजर प्रोडक्ट। एक मिनट, ये ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। द मेजर प्रोडक्ट, चलो फटाफट इसका रिएक्शन करवाओ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्लोरीन है, CH3 है, Cl2 क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू एंड हाइड्रोलिसिस भी करवाना है। चलो तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पर ही ड्रॉ करता हूँ ना, चलो मज़ा आएगा आपको, तो क्या कि थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट रिएक्शन में हमें क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है क्लोरीन, सबसे पहले Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन माइनस HCl, तो ये मिलेगा पैरा क्लोरोबेंजाइल क्लोराइड बराबर है। फिर क्या है, H2 है ना शायद, वाटर बराबर है। देखो यहाँ पर पानी के प्रेजेंस में करवा रहे भाई बराबर है, तो यहाँ पर होगा क्या, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है बराबर है, और जब हाइड्रोलिसिस होता है बेटा तो आगे भी इसका क्लोरीनेशन होगा, एक स्टेप और आएगा बराबर, फिर हम लोगों को करना है ये, तो यहाँ पर अभी भी क्लोरीनेशन होगा, Cl2 बराबर, आप बनाओगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा CH Cl2 और यहाँ पर Cl बराबर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लेना है H2O, तो ये 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन माइनस 2 HCl, और बस बन गई प्रोडक्ट, CHO आएगा यहाँ पर और क्लोरीन, यानी पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड, पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड बराबर। इन दैट केस इट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या है बेटा, बी ऑप्शन सही जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर SN1 सब्स्टिट्यूशन बराबर। SN1 सब्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबके अंदर देखो ये बॉन्ड जुड़ेगा यहाँ से तो ये प्लस, ये बॉन्ड जुड़ेगा तो ये प्लस बराबर, ये इथाइल कार्बोकेटायन बना या आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बना, यहाँ से तोड़ोगे तो ये बेंजाइल वाला बन रहा है कुछ
यहाँ पर ये OCH3 है ना, OCH3 वो भी एक इफेक्ट डालेगा, बोलो प्लस आई डालेगा प्लस आर डालेगा, कौन सी डालेगा? यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, बराबर। तो सारे के सारे जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना तो पड़ेगा भाई। और इसी तरह से हमारा आंसर निकल के आएगा। आंसर कहाँ पर है? नेक्स्ट पेज पे आंसर होगा। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन चूज करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से 22nd में कौन कौन से कार्बोकेटायन बन रहे हैं ना, वो आपको ढूंढ के निकालना है। तो 22nd में अगर आप देखोगे बेटा, तो सबसे पहले कौन कौन से थे, तो देखो मुझे जहाँ तक हमें मालूम है यहाँ पर क्या था, एक CH2 वाला था, बराबर है, और यहाँ पर एक OCH3 अटैच था, बराबर। ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है विथ मिथॉक्सी ग्रुप, बराबर है। फिर एक था हमारे पास यहाँ पर CH2 प्लस वाला सिर्फ बेंजाइल कार्बोकेटायन। उसके बाद बेंजीन वाला नहीं था, आइसोप्रोपाइल जैसा था कुछ, CH3, यहाँ कार्बन, ये CH3 और यहाँ पर CH2 प्लस CH, ये यस इस तरह का था, दैट इज 1 2 3 यानी 2 मिथाइल प्रोपाइल जैसा। और एक था मेरे पास CH3 CH2 प्लस। चलिए ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना OCH3 वाला, वो सबसे ज़्यादा क्या है, ये मैंने जो ड्रॉ किया वो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बेंजाइलिक जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। यहाँ पर OCH3 जो है वो एक प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है, और इसकी वजह से भी यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। इट इज़ मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज देन बेंजाइल, देन नेक्स्ट एंड देन इथाइल, बराबर है। तो ये जो है आइसोब्यूटाइल जैसा है ग्रुप। और इस तरह से 22nd जो है अगर आप लोग देखोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आएगा D, बराबर। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन D इज करेक्ट। C जो है वो सबसे ज़्यादा, फिर D, फिर A और B। अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C और D कह दूँ, बराबर है, या तो आपकी रिएक्शन में जो था उसके बेसिस पे सोचना, इसको ऐसे नहीं कहना है बेटा, जो क्वेश्चन में उसके बेसिस पे ही हमने देखा हुआ है, बराबर है। तो वैसे ही ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन जो है उसमें भी हमने ऐसे ही सीखा हुआ है। यस, यस दिस क्वेश्चन नंबर 22, बराबर है। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा जो है ऑर्डर हमारा OCH3 वाला सबसे ज़्यादा है ना, जो हमने अभी अभी देखा, दिस वन। C के बाद आएगा कौन सा? बेंजाइल, D। फिर आएगा हमारा ये वाला टर्शरी जो है प्लस आई इफेक्ट की वजह से आइसो 1 2 3 4 ब्यूटाइल, और ये इथाइल, बराबर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग मूव करेंगे तो दैट इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल 21 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट द SN1 रिएक्शन। बताओ, SN1 रिएक्शन में आप देखोगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। इसमें ऐसे दो पिक दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पर एक पिक नीचे है, एक पिक ऊपर है, बराबर। यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर D में भी आपको दो पिक दिखा रहा है, जिसमें ये पहले वाला ऊपर है, दूसरे वाला नीचे है। बताओ चलो कि 23rd वाले में कौन सा आएगा। अगर आप लोग SN1 मैकेनिज्म को देखोगे तो SN1 जो है 2 स्टेप रिएक्शन है। पहली बात, SN1 जो है ना वो 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक कर देता है। तो 2 स्टेप रिएक्शन के अंदर SN1 मैकेनिज्म में कौन सा ऑप्शन रहेगा, बराबर। आप देखोगे कि जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ये जो है ना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऐसे जाएगा, ये, और ये पिक नीचे आएगा, इस तरह से आएगा। अगर आपको इसको लिखना भी है तो आप लिख सकते हो कि भाई 23rd के अंदर क्या लिखोगे, 23rd में लिखोगे आप कि भाई SN1 मैकेनिज्म, चलो लिखो मेरे साथ कि भाई SN1 इज 2 स्टेप
reaction in which first step is basically RDS। पहला जो स्टेप होता है बेटा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बराबर है। हेंस द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज हायर। फर्स्ट स्टेप की जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है, हायर, एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी डी। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये है हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन और CaCOH के साथ करवाना है। चलो 24 जो है बेटा लिखेंगे CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH Br और ये CH3, बराबर। सबसे पहले आप इसको Br को निकालिए, यानी Br को जब हम लोग रिमूव करेंगे माइनस, तो क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH CH3, यहाँ पर कार्ब कैटायन बना, बराबर। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या और भी स्टेबल कार्ब कैटायन बन सकता है। ये तो क्या था, सेकेंडरी कार्ब कैटायन। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर हम लोग मिथाइल शिफ्ट करवा दें या तो हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें, जो भी हो सकता है, बराबर। अगर आप हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ ले जाओ तो CH3, उसके बाद कार्बन ही बचेगा, CH3 देन कार्बन CH3 CH2 CH3। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है ना वो टर्शरी बन रहा है। और उसके बाद जब आप रिएक्शन करवाते हो CH3OH के साथ, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से CH3OH के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो ये जो है ना वो यहाँ पर अटैक कर देगा, बराबर है। तो इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगी CH3C CH3 और यहाँ पर OCH3 CH2 एंड यहाँ पर रहेगा CH3। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यहाँ पर, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। SN1 मैकेनिज्म को क्यों फेवर किया, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा। इन दिस केस इट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बराबर है। 25 आई थिंक आप कर सकते हो, क्योंकि 25 में भी वही अभी आएगा जिसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको देखना है कि यहाँ से सब में आई निकाल दे और बनाते जाओ, ये प्लस बनेगा, यहाँ पर भी ये प्लस बनेगा, ये प्लस बन रहा है, यहाँ से निकाला प्लस बन रहा है। फिर मुझे ये बताओ कि किस किस में कौन कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। 25 के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या क्या आएगा, बोलो। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर जाएगा तो SN1 मैकेनिज्म से ही जाना है, बराबर है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो किसका आएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर OCH3 ग्रुप जो है ना वो रेजोनेंस स्टेबिलाईज जो है ना वो सबसे ज़्यादा करेगा यहाँ पर जो है वो, तो D की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, बराबर। उसके बाद ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन D की सबसे ज़्यादा है, D इज द स्टेबल कार्ब कैटायन, बराबर है। फिर कौन सा जाएगा बताओ, फिर ये आएगा B, बराबर, B जाएगा। तो B में जो है ना माइनस आई इफेक्ट भी लग रही है, बी वाले में रेजोनेंस स्टेबिलाईज भी है। तो अपना ऑप्शन चूज करके बताओ, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। BACD जो है वो आ सकता है कि BADC आ सकता है, विच वन इज करेक्ट, बताओ बताओ। तो इसमें कौन सा करेक्ट जाएगा, बोलो फटाफट। यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट हो जा रही है। OCH3 में क्या जाएगी, ऑर्थो पे, ये 1 मिनट, ये हुआ 1 2 3, ये मिथोक्सी ग्रुप जब मेटा पे होगा, 1 मिनट, लिखो 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 भाई लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है ना उसमें ये आंसर लिखते जाओ 25 में, बराबर। क्या लिखोगे, पहले तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन greater will be rate of SN1 mechanism, बराबर। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे
चलो एक ये बना दूं मैं, जहाँ पर ये एक ऐसा कार्बोकेटायन बन रहा था। सेकंड में कुछ ऐसा था जहाँ पर यहाँ पर आई थिंक मिथोक्सी था और यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन रहा था। तो ये जो है ना, ये 1 2 3 मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे जब मिथोक्सी ग्रुप जब होता है बेटा, बराबर है, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथोक्सी ग्रुप, बराबर। अगर तीसरा जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर CH3 है, तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा CH3 की, बराबर। और इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्लस है और यहाँ पर मिथोक्सी ग्रुप है, बराबर। तो ये प्लस आर दिखाता है क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं 26 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बराबर। तो ये वाले रिएक्शन में, 26 वाले रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सी मिल रही है, तो आप देखोगे सोडियम इथोक्साइड और हीट दे रहे और सेकंड में कर रहे HBr के साथ, बराबर है। तो 26 भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन द 26। चलिए 26 स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऐसा एक कंपाउंड जहाँ और मिथाइल यहाँ पर क्लोरीन है, बराबर है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है ETO माइनस और Na प्लस, बराबर है। अब यहाँ से होगा क्या, तो क्लोरीन यहाँ से जा रहा है अल्फा कार्बन, बराबर है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट मिलेगा, बराबर। ये मिलेगा आपको, बराबर, ये मिल रहा है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और उसके बाद जब आप इसका रिएक्शन करते हो ना HBr के साथ, बराबर, तो आप देखोगे यहाँ पर H प्लस और Br माइनस, तो Br माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, बराबर, कि यहाँ पर अटैक करेगा। बोलो कहाँ पर करेगा, ये वाली पोजीशन में जाएगा कि ये वाली पोजीशन में जाएगा। चलो बताओ आप, सही एग्जैक्ट रूल के हिसाब से बताओ। यहाँ पर Br, बराबर है, और आई थिंक ऐसी प्रोडक्ट आपको मिलनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं आंसर में कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यस, ए वाले में आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। चलो 27 जो है उसके अंदर द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी काफ़ी इजी है, बराबर है, यू कैन डू बाय योर सेल्फ ऑल्सो। चलो 27 में कैसे करेंगे। 27 में आपको दिया गया है एक साइक्लोहेक्सीन और ब्रोमीन, यहाँ पर है ब्रोमीन, बराबर है, और आपको टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, और यानी पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, जैसे सोडियम इथोक्साइड होता है वैसे पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड है। तो इसमें यहाँ पर ये जो है वो ये डबल बॉन्ड पे है ही है, और यहाँ पर Br, बराबर है। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पर जाएगा और Br यहाँ से निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट रिएक्शन जो दिया हुआ है। तो आपको प्रोडक्ट ये मिलनी चाहिए एक, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, बराबर। और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो है, अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करवा देते हैं, आई थिंक इट विल बी गिवन ओजोनोलिसिस O3, यस, बराबर। ये मिसेलिनियस रिएक्शन में आता है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकती है। मेरा तो एक मिनट, यस, इन दिस वन, ये मिलेगा आपको 1 2 3 4, ये फाइनल प्रोडक्ट है। हमने यहाँ तक सॉल्यूशन देखा हुआ है। इसके बाद जब ओजोनोलिसिस करोगे, बराबर है, ये आपके 11th में रिएक्शन आती थी, अगर आपने ना किया हो तो वहाँ से आप देख सकते हो, CHO CH2 CH2 CHO यानी ब्यूटेन 1,4 डायल प्लस CHO, बड़ा ग्लाइकोजाल कहते थे भाई, इसको ग्लाइकोजाल कहते पहुंचू। चलो 28 में क्या पूछा है, अन असर्शन रीजन विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, सही है भाई,
विनाइल आपको एसेसन रीजन देखो, इवन दो द इंटरमोलिकुलर कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, द क्लेवेज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। देखो यहाँ पर एसेसन जो है वो तो सही लग रहा है, क्या रीजन सही है बताइए मुझे। बराबर, रीजन रॉन्ग है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग likely to give the precipitate with AgNO3। देखो इसमें एक विनाइल क्लोराइड है, एक क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये टर्सरी हैलाइड वाला है। बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पर ए की बात करें तो ए के अंदर क्या होगा बेटा, ए में आपको, बराबर, ए के अंदर आपको क्या मिलेगा, फिर से आप देख लो, CH3 से Cl, हाँ, यानी कि CH3 थ्राइस CCl है बेटा। अब इसमें जब बॉन्ड ये टूटेगा तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, बराबर, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। बस स्टेबिलिटी के ऊपर ही ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, इसका मतलब है कि ये AgNO3 के साथ रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी Cl माइनस निकलता है वो आगे AgNO3 के साथ, बराबर, आगे AgNO3 के साथ वो क्या करता है, AgCl के प्रेसिपिटेट दे देता है, AgCl के प्रेसिपिटेट दे देता है, बराबर, बिकॉज स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। चलो लास्ट है द कंपाउंड ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बराबर। सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मल्डिहाइड और HCN जो है ना, HCl, उसकी प्रेजेंस में, और सेकंड AgCN करवाना है। चलो तो करवाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिया मैंने बेंजीन प्लस, सॉरी HCHO लिखो, फॉर्मल्डिहाइड, HCl भी दिया हुआ है, तो ये आपको क्या देगा मालूम है। तो यहाँ से आप एक H निकालो, बराबर है, ये H, ये O और ये H माइनस वाटर, ये देगा आपको बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। आगे है आपका AgCN, जब AgCN होता है तो ये कौन सा रिएक्शन देता है, आइसोसाइनाइड, तो ये देगा आपको CH2NC, बेंजाइल आइसोसाइनाइड, बेंजाइल आइसोसाइनाइड, बराबर। बस तो यहाँ तक है रिएक्शन, जिसमें ए वाला जो है वो सही है, बराबर, एक बेंजाइल क्लोराइड और एक बेंजाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मूव ऑन करेंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। आई होप यू एंजॉयड। देखो आराम से देखो, पूरा देखो तो मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।